नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रतलाम में मंत्री विजय शाह ने कहा कि 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो 2 साल में एक बार तो मुख्यमंत्री का सम्मान बनता है। 2.5 लाख में कम से कम 50,000 तो आए, और नहीं तो जिनके 250-250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच के बाद देखेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की 16 दिसंबर को भोपाल में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर विशेष सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति तय की जाएगी। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत सोमवार और मंगलवार को 2,07,378 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। ये वे मतदाता हैं जिनके गणना पत्रक अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी सघन जांच के लिए 554 मतदान केंद्रों में 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे। नवंबर के बाद दिसंबर माह में भी भोपाल, इंदौर और राजगढ़ जिले में शीतलहर का रिकॉर्ड बन रहा है। इन शहरों में 6 दिसंबर के बाद से ही शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके पहले 5 वर्षों में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। मौसम विज्ञानियों ने अगले 1-2 दिन में शीतलहर से राहत की उम्मीद जताई है, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में शहरों से लगे ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है। शहरों से लगी पंचायतों में भी अब नगरीय विकास का कॉलोनाइजर एक्ट लागू होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में सुरों की वर्षा 15 दिसंबर से होगी। 5 दिनों तक सुर, ताल व राग से फिजाएं सराबोर रहेंगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले तानसेन समारोह का यह 101वां आयोजन है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी हो गई है। रविवार को मेरिट सूची जारी हुई, जिसमें 770 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 16 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों को मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय पहुंचना है। इससे पहले मेरिट सूची जारी हुई थी, जिसमें 704 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े रहे भाजपा के पूर्व सांसद डॉ रामविलास वेदांती का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से तबीयत खराब होने के बाद उनका इलाज मध्य प्रदेश में रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी आबादी वाले क्षेत्र में मेट्रो जमीन के नीचे से गुजरेगी। पहले इसे एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना था। सीएम मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने महाराजा यशवंतराव अस्पताल की नई इमारत की। धान खरीदी सीजन के बीच एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जिले के बंधवा उपार्जन केंद्र पर पकड़े गए 3 वाहनों में धान की बड़ी खेप मिली, जिसके दस्तावेज व्यापारी पेश नहीं कर सका। जांच में खुलासा हुआ कि सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी केंद्रों पर किसानों के खातों के जरिए बेचने का खेल चल रहा था। संगीत नगरी ग्वालियर में आज से विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का 101वां संस्करण शुरू हो रहा है। 15 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के दिग्गज संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर स्वरांजलि अर्पित करेंगे और सुर ताल की भव्य सभाएं सजेंगी। बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन का MP से है गहरा नाता। सीएम मोहन समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई। MP भाजयुमो के प्रभारी रहे नितिन नबीन भाजपा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश महामंत्री को शादी में घोद्दी चढ़ाने भोपाल आए थे। सीएम मोहन, शिवराज समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने व्यापक सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर ली है। 25 दिसंबर को प्रस्तावित इस VIP विजिट के दौरान शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभी औपचारिक कार्यक्रम जारी होना शेष है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खड़कोद गांव में रास्ते पर कब्जा कर पुराने धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शिकारपुरा थाने पहुंचे।
भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे, बीजेपी लीडर सुनील वाघे पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल के रास्ते को बंद करने के साथ मुरम डालकर नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं होने पर मामले में आपसी समझौता कर लिया गया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अफसरों को निशाने पर लिया। बैठक शुरू होने से पहले विजयवर्गीय ने पहले सीएम के जरिए अफसरों की खिंचाई की और फिर अफसरों को नसीहत दी। विजयवर्गीय ने सीएम से कहा कि अधिकारी अब तक आपके नाम से डराते थे। अधिकारियों से कहा कि सीएम के सामने वही कागज रखना जो काम होने हैं, यानी जो प्रेजेंटेशन पहले दिखाया था। बहुचर्चित आईएएस संतोष वर्मा प्रकरण ने प्रशासनिक व्यवस्था की उस परत को उजागर कर दिया है जहां एक नहीं बल्कि पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है। विवाद की जड़ केवल पूर्व आईएएस वर्मा नहीं बल्कि वे 21 कद्दावर आईएएस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं जिनकी सहमति और मौन समर्थन से वर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अवार्ड मिला और बाद में निलंबन के बावजूद बहाली तक का रास्ता साफ हुआ। हैरानी की बात यह है कि फर्जी दोष मुक्ति आदेश सामने आने, जांच में गड़बड़ी उजागर होने और शिकायतों के बावजूद इन अधिकारियों और नेताओं पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शहर सहित अंबाह, पोरसा कस्बों में भारी यातायात और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 460 करोड़ रुपए की लागत से 7 पुल और 27 किलोमीटर लंबे 3 बाईपास NHAI बनवा रही है। मुरैना भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग, मुरैना भिंड हाईवे NH 552 पर निर्माणाधीन 6.6 किलोमीटर लंबे अंबाह बाईपास का करीब 75% काम पूरा हो चुका है। बाईपास के चालू होते ही भारी वाहनों का बड़ा हिस्सा शहर में प्रवेश किए बिना बाहर से ही गुजर जाएगा, जिससे बाजार, स्कूल कॉलेज क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर जाम व दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न भरने में जो लोग चूक गए हैं उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। ITR में गलती हो गई है तो इसे सुधारा जा सकता है। इस तारीख तक ब्याज और लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद 25% अतिरिक्त कर के साथ ही करदाता आयकर विवरणी प्रस्तुत कर पाएंगे। आयकर नियमों के अनुसार जो करदाता पूर्व में आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं वह इस तारीख तक ब्याज एवं लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉ रश्मि वर्मा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में हाई लेवल कमेटी गठित हुई है। वहीं डॉ यूनुस को HOD पद से हटाया गया है। एनेस्थीसिया हाई डोज लेने से 7 मिनट तक दिल बंद रहा, ब्रेन भी डैमेज हुआ। इंद्रगढ़ नगर में अवैध कॉलोनियों, इलीगल कॉलोनीज के बढ़ते जाल पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। सेवढ़ा SDM अशोक अवस्थी ने वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी कि इंद्रगढ़ नगर में केवल वैध और पंजीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या बेचने वालों पर कार्रवाई तय है। प्रशासन की इस अपील का उद्देश्य आम नागरिकों को ठगी और भविष्य की परेशानियों से बचाना है। सीएम मोहन यादव रविवार देर रात अचानक काशी, वाराणसी पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से सीएम मोहन यादव ताज होटल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नेताओं से चर्चा की। रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव काशी के विख्यात काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर काला धागा भी बंधवाया। रतलाम मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर 1.25 करोड़ श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम जाप का इस साल का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर की सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर पर हो गई, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पूर्णाहुति की जाएगी। जाप प्रतिदिन सुबह 7 से रात 10 बजे तक किए। रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट प्रस्थान से कम 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे पमरे जोन में इसकी शुरुआत भोपाल रेल मंडल से की गई है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी दिनों में इसे जबलपुर और कोटा रेल मंडल में भी लागू किया जाएगा। अभी 8 घंटे पहले चार्ट तैयार होता है।
जिले में यूरिया को लेकर नकद वितरण केंद्रों पर भीड़ लग रही है। शहर के तीनों वितरण केंद्रों पर किसान टोकन के लिए और ग्रामीण अंचल में भी लाइन लगा रहे हैं। कहीं कहीं तो सुबह से शाम और रात केंद्रों पर गुजारने को मजबूर हैं। विभागीय आंकड़ों के हिसाब से इस साल की तुलना में इस साल अब तक जिले 6,500 मीट्रिक टन यूरिया अधिक वितरण किया जा चुका है। 6,000 फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। जिस हिसाब से यूरिया का उपयोग किया जा रहा है, इसका सीधा असर खेत की मिट्टी पर पड़ेगा। वह कठोर होकर आने वाले समय में उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित आनंद मेला रविवार को नियत समय पर प्रारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान एवं अन्य न्यायाधीश, महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य संजय माहेश्वरी, राजेश राठी, वरिष्ठ अभिभाषक हरस्वरूप माहेश्वरी, विष्णु कुमार महेश्वरी, राम कुमार महेश्वरी, महिला संगठन की अध्यक्ष स्मिता सुरजन, सचिव श्वेता माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष शुभा कोठारी, जिला सभा के अध्यक्ष डॉ अवनीश महेश्वरी, सचिव अशोक कोठारी, सुधीर माहेश्वरी, सुभाष राठी एवं चेतन गांधी की उपस्थिति में भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम से हरदा तक 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ग्राम चौथलाय में खाटमा से अमाड़ा और भट्टी से ललवानी मार्ग के भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनसे कहीं अधिक विकास कार्य धरातल पर हुए हैं। सड़क निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों का अध्ययन किया जाएगा। जो कार्य अधिक आवश्यक होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम हरदा सड़क परियोजना के पूर्ण होने से आवागमन सुगम होगा। नगर निगम की आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा रोड़ा जनता नहीं, बल्कि सरकारी महकमे खुद बनते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि आम नागरिकों से अधिक बकाया शासकीय विभागों पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति कर लंबित है। यदि यह राशि निगम को मिल जाए तो शहर के सड़क, सीवर, नाले नालियां, कार्यशाला व वाहनों सहित कई रुके विकास कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बना संकट भी खत्म हो सकता है। सरकार पक्षकारों को समय से न्याय मिले, इसको लेकर तहसीलों में अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति बढ़ाने न्यायालय और फील्ड में कानून व्यवस्था संभालने की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बावजूद तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 2,774 प्रकरणों लंबित हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बावजूद तहसीलों में 6,000 पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल रहा है। जिले में निकायों और पंचायत कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा अब गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा हितग्राही भुगत रहे हैं। दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन पिछले 3 से 4 माह से नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ई-केवाईसी का पूरा न होना, क्योंकि इनमें से ज्यादातर के फिंगर या रेटिना नहीं मिल रहे, जिस वजह लोग स्वयं ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। सीएम मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियां बताने में व्यस्त है। राज्य सरकार ने अनेक नई घोषणाएं भी की हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेत्री व राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने सीएम मोहन यादव की खुलकर प्रशंसा भी की। किसानों के एक संगठन भारतीय किसान संघ बीकेएस ने चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेला वाले इलाके में लैंड पूलिंग योजना को रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती है तो 26 दिसंबर से नया आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंदिरों के शहर उज्जैन में हर 12 साल में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ हिंदुओं का एक ऐसा बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगला सिंहस्थ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की जमीन हासिल करने की नीति शुरू की थी। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क निवेश क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को सोमवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के मकान तोड़े जाने हैं, उन्होंने रतलाम शिवगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर धरने पर बैठ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद कांग्रेस की ओर से वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा।
इस कार्य को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक में लिया गया। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत अब किसानों को पहले की तरह 6,000 रुपए वार्षिक ही नहीं बल्कि कुल 27 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न सरकारी योजनाओं के संयोजन से दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना की नई लाभार्थी सूची न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों किसानों के नाम जोड़े गए हैं। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। अक्सर लोग यह महसूस करते हैं कि रोज के छोटे छोटे खर्च अगर सही जगह बचा लिए जाए तो वही पैसे आगे चलकर बड़ी रकम बन सकते हैं। बहुत से लोग रोज 400 से 500 रुपए बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर उसी रकम को रोजाना बचाकर किसी सुरक्षित सरकारी योजना में लगाया जाए तो कुछ ही सालों में अच्छा खासा फंड तैयार हो सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी योजना इसी सोच को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें पैसा भी सुरक्षित रहता है और बचत की आदत भी बनती है। मध्य प्रदेश के किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्य के योग्य किसानों को अब पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली बिल और अस्थायी बिजली कनेक्शन की झंझट से मुक्त कर सस्ती और भरोसेमंद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सोलर पंप लगवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन की सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेवाई देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। साल 2025 में इस योजना से जुड़े कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे पात्र परिवारों को अब पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा। हर दिन की शुरुआत अब सिर्फ चाय या अखबार से नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल की नई कीमतों से भी होती है। पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे तौर पर आम आदमी की जेब, यात्रा खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों पर असर डालते हैं। इसलिए देश भर के लोग रोज सुबह जारी होने वाले पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे पर नजर बनाए रखते हैं। भारत में एलपीजी गैस आज हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर अगर महंगा या सस्ता होता है तो उसका सीधा असर आम लोगों के मासिक बजट पर पड़ता है। यही वजह है कि हर महीने लोग एलपीजी गैस रेट्स टुडे से जुड़ी जानकारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज सुबह 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की गई हैं, जिनके बारे में जानना हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले मशीमम की ओर से छात्रों और अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज सुबह से रात तक 300 से 400 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित हैं। मध्य प्रदेश में अब परिवहन विभाग पीओएस मशीनों से चालानी कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेक पोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट जांच का कार्य कर रहे हैं।